नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चुनाव दिखाते हुए हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर आना बहुत ज्यादा आवश्यक था। हम इस समय बारामूला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां के लोगों के कारण जो सरहद की रेखा है वो निर्धारित हुई। मेरे पीछे आप मकबूल शेरवानी की ये कब्र देख रहे हैं, जिनकी यहाँ पर बहुत इज्जत है, बहुत अहमियत है और समूचे हिंदुस्तान के लिए उनकी बहुत अहमियत है। हम वो कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ की राजनीति पर एक नजर डालते हैं। बारामूला लोकसभा क्षेत्र के तौर पर वो सीट जहां से इस बार इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को मात दी थी। एमपी मैं बना, उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गया। पहले मैं ये कहूंगा, ये वोटर, ये कश्मीरी उनके बाप की जागीर नहीं है। बारामूला के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अभी भी बारामूला के लोगों के पास मेंबर पार्लियामेंट है नहीं। इस इंजीनियर साहब को यूएपीए के तहत बेल कैसे मिला, ये मैं तो जानता नहीं हूं। इस बार मुझे लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया जा रहा है। अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तब भी इसी क्षेत्र को लेकर सबसे अधिक दिलचस्पी है। बारामूला में मुकाबला बहुकोणीय है। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। बारामूला सीट से कांग्रेस के इकबाल मीर मैदान में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हसन बेग भी मैदान में उतर गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग और पूर्व मंत्री शोएब लोन बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी की तरफ से मोहम्मद रफीक राठेर उम्मीदवार है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से आसिफ अकबर लोन। कुल 25 उम्मीदवार मैदान में बताए जा रहे हैं। 2002, 2008 और 2014 के चुनावों में यहां से पीडीपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। हालांकि दिलचस्प है कि 2002 और 8 में जीतने वाले मुजफ्फर बेग इस बार निर्दलीय मैदान में हैं और 2014 में जीतने वाले जावेद बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उम्मीदवार हैं। हर एक को अपना हक होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, हर एक को हक होता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो हर एक कोशिश करता है कि मैं कैसे जीतूं, दूसरे को कैसे हराऊं। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि हाँ, आपको इस बार वोट डालना है, आप वोट डालिए, लेकिन वोट आप अपना मेरिट्स पे डालिए। आप हर एक कैंडिडेट के बारे में पता कर लीजिए, आप हर एक उसके विजन को लेकर पहले बात कर लीजिए। अगर किसी के पास कोई विजन है वो डिस्कस करें, जिद पे ना वोट डालें। आप ये देखिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सिक्योर रहे, आप ये देखिए कि हमारा कश्मीर कैसे सिक्योर रहे। तो इस वक्त जो है पूरे बारामूला में, पूरी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त कांग्रेस की लहर है। बारामूला का प्राचीन नाम वराहमूला था, जो एक पौराणिक कथा से जुड़ा है। इसे कश्मीर का द्वार कहा जाता था। इस क्षेत्र में यह व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन 1947 में पाकिस्तानी घुसपैठ ने इस इलाके में भयंकर तबाही देखी। लूट, बलात्कार और बर्बरता का शिकार यहाँ के लोग हुए। बारामूला वो जगह है जहां 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के पाकिस्तान के काले मंसूबों पर विराम लगा था। बारामूला वो जगह है जो ढाल बनकर खड़ा हुआ और श्रीनगर की ओर बढ़ते कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों को तब तक रोक कर रखा जब तक भारतीय सेना यहां नहीं पहुंच गई। पूछेगा कि क्या उस समय उनकी उम्र थी और उस समय क्या देखा था? ये कह रही हैं कि जब हमने सुना कि कबालीज यहाँ पर बारामूला में जो है एंटर हुए, तो उस टाइम उनकी एज उतनी ही मतलब बड़ी नहीं थी, मगर इतनी सोच समझ थी कि गलत क्या है और क्या सही है। तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पे उन्होंने कश्मीरी पंडित जो वुमेन्स थे उनके साथ ज्यादतियाँ की हुई है और लुटेरे थे वो, ठीक है, तो लूटमार की है। और वो लोगों के जो लोग चरवाहे थे, जो उनके डंगर हुआ करते थे, भेड़ बकरियां, स्पेशली बकरियां वो चोरी करते थे और वो सीधा वहीं पे बकरियों को काट कर वो अपना वो झुंड बनाकर वो खाते थे। भारतीय सेना ने जब कबायली आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने सेना के साथ कदम से कदम और दिल से दिल मिलाकर मुकाबला किया था।
हर आम कश्मीरी भारतीय सेना के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था। इन्हीं में एक थे 19 साल के नौजवान मकबूल शेरवानी। बारामूला के लोगों का हमेशा इंडियन आर्मी को बहुत साथ मिला है। हर कदम पर हम साथ हैं और हम सब ने मिलकर न सिर्फ कबायलियों का बल्कि आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, बहुत मुकाबला किया है और बारामूला को हमेशा प्रगति की राह पर आगे किया। बारामूला के रहने वाले मकबूल बिना डरे बर्बर पाकिस्तानी सैन्य आक्रमणकारियों के सामने जा डटे। भारतीय सेना 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उतरी थी, लेकिन मकबूल ने 22 अक्टूबर से बारामूला में ही पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को गलत रास्ता बताकर उलझाए रखा। जब पाकिस्तानियों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने सलीब पर टांगकर हाथ पैरों में कील ठोककर मकबूल शेरवानी की हत्या कर दी थी। लेकिन तब तक भारतीय सेना बारामूला पहुंच चुकी थी। मकबूल की शहादत ने जम्मू कश्मीर को बचा लिया। हमारे मकबूल शेरवानी साहब जो शहीद हुए हैं, और आप ये देखिए उसको किस तरह से शहीद किया गया, उनके इंटेंशंस देखिए आप। कोई भी इंसान इस हद तक गिर सकता है जो आप कील लगा के इस बेदर्दाना तरीके से ऐसे मारते हैं। और ख़ासकर मैं मकबूल शेरवानी साहब को आज श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और तमाम जो हमारे फौजी जवान वो शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूं। बारामूला में आज भी उस दौर में पाकिस्तान के दिए जख्मों के निशान मौजूद। All of you still remember what happened here in 1947? Of course, it is. We remember every part of it because we are part of them, and we always remember them. So, is it with a sense because the stories that we hear were stories of bravery of very young nuns who were here? I mean, what kind of people actually attack a hospital where people are being cured? I think that time itself the militancy started, I would say, because at that time we were not even knowing what is all about, and we were all, I mean, people must be innocent people, right. And that time itself they were having vengeance in them, and coming here and attacking the hospital means that is something beyond anyone's understanding. उस दौर से अब तक बारामूला बहुत आगे बढ़ चुका है, वापस अपना महत्व हासिल किया है और आज विधानसभा चुनावों के साथ अपना मुस्तकबिल तलाश रहा है। बारामूला जिले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है। विधानसभा सीट के लिए लोगों का मिजाज टटोलते हुए हम सेब किसानों के मुद्दों को समझने पहुंचे। कहावत है ना कि एक दिन में अगर एक सेब खाएं तो डॉक्टर को दूर रखने में आप कामयाब हो जाएंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन यहाँ पर बात राजनीतिक सेहत की हो रही है, और इसीलिए जो सेब की फसलें हैं और सेब की फसल को उगाने वाले उस पूरे कारोबार से लगे हुए लोग जिनकी संख्या कश्मीर में सर्वाधिक है, उनके मन की बात को भी समझना सबसे जरूरी हो जाता है। जम्मू कश्मीर में सेब की सर्वाधिक पैदावार बारामूला जिले में होती है। इस इलाके के किसान इन चुनावों में अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढ रहे हैं। कश्मीर की इंडस्ट्री को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किन चीजों की जरूरत है? हमारा जो पेस्टिसाइड ये खास मुद्दा है। एक दवाई हम छिड़काते हैं एक बीमारी के लिए, उसके साथ दूसरी बीमारी होती है, उसको दूसरी दवाई छिड़काना लाजमी होता है। क्वालिटी पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी ठीक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पेस्टिसाइड ये देखिए मैडम आप, ये पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी की वजह से ये खराब हो रहा है। जो भी पेस्टिसाइड लगाया हमने 8,000 रुपए लीटर, 8,000 रुपए लीटर। जो भी बाहर अगर शिमला में देखो, शिमला में वो 3,000 रुपए में लीटर मिलता है। यहाँ कश्मीर में हमको 6,000 रुपए लीटर मिल रहा है। किसान दिन ब दिन दब जाता है। साल भर हम जो ग्रोवर है साल भर वो बेचारा सप्लाई करता है, उसकी जो इनकम है वो बिल्कुल कम आता है, उसके हिसाब से इनकम नहीं आती है उसको। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने स्कीमें रखी है, इंश्योरेंस की स्कीमें रखी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम नहीं देखते, ग्रोवर नहीं देखता है। ये होना चाहिए
इसके लिए ग्राउंड लेवल पे ग्रोवर से मिलके बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट हम ही से है, गवर्नमेंट हम ही से है। हम वोट देते हैं गवर्नमेंट को, फिर वहां चुनते हैं, हमारे नेता को चुनते हैं। वो बात करनी चाहिए हमारे, हम गरीब लोग इसमें कश्मीर में ये रीढ़ की हड्डी है, लेबर से लेकर व्यापारी तक। व्यापारी को अगर लेबर नहीं मिलेगा उसका व्यापार नहीं चलेगा। घर का चूल्हा जलता है, एक गरीब आदमी का, एक मिडल मैन का, सबों का चूल्हा जलता है। लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे हमें इंश्योरेंस दो। सेब किसानों के मुद्दे पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी जगह पाते हैं, लेकिन सवाल विश्वास का है कि किसके वादों पर ये भरोसा करेंगे। अब हैं तो हम बारामूला में, हम कश्मीर में हैं, लेकिन ये कश्मीरी सेब आप उगा हुआ देख रहे हैं और ये शिमला का है। अब शिमला का क्यों आप देखिएगा, ये बहुत लाल सेब है, देखने में ही बहुत सुंदर है, पर वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसमें लगती है बहुत ज्यादा मेहनत, इसमें लगता है बहुत ज्यादा इंतजार। ये सबसे आखिर में ये फसल पककर तैयार होती है इस सेब की, और इसकी हार्वेस्टिंग लेकिन जब होती है, जब ये पूरा पककर तैयार होता है, समय लेकर पेड़ों पर ही खिलते खिलते लाल और स्वादिष्ट हो जाता है, तो उससे स्वादिष्ट सेब पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। सेब के साथ ही कश्मीर की पहचान भी जुड़ जाती है। एकदम लाल लाल सेब यहाँ पर हम देख रहे हैं, लदे हुए हैं पेड़ उन सेबों से। लेकिन क्या यहाँ का किसान लदता है जब उसके पैसे आते हैं? ये तो लाल है, लेकिन यहाँ के लोग भी लाल है, क्योंकि जो सेब उगाते हैं इस सेब में मिठास है। अभी दिल्ली में एक कंपटीशन हुआ था, वर्ल्ड एप्पल कंपटीशन होता, जिसमें कश्मीर का एप्पल जो है सबसे टेस्टी 1 नंबर पे आया था। इसके लिए हम सबसे खास क्या होता है, सबसे खास बात क्या होती है? लोग तो मार्केट में जाते हैं वो साइज देखकर या रंग देखकर या चमक देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट है। जब कोई भी कश्मीर का एप्पल खाता है, ये तो डिलीशियस एप्पल है, इसको जब हाँ क्यों नहीं बराबर तोड़ेंगे। ये कश्मीर एप्पल है, ये डिलीशियस है हमारा, जो सबसे टेस्टी है। कश्मीरी सेबों को विदेशी सेबों से भी काफी चुनौती मिल रही है, और इसी लिहाज से किसानों को सरकार से अपेक्षाएं हैं। बेसिक मुद्दे क्या होंगे सेब किसानों के? मैं एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना जरूरी है। अभी आप देखें इंपोर्ट ड्यूटी जब बाहर की कंट्रीज का यहाँ एप्पल आता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, लेकिन हमारा ही एप्पल जो एक्सपोर्ट हो जाता है बांग्लादेश, करीबन 3 लाख मीट्रिक टन, उस पर बांग्लादेश गवर्नमेंट 100% टैक्स लगाती, लेकिन ये यहाँ के ग्रोवर्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी। गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि उस टैक्स को कम किया जाए, ताकि यहाँ का बेसिक ग्रोवर है, जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, उसको फायदा मिल जाए। बारामूला का ये जो सिख मेमोरियल है, वो उस दौर की याद दिलाता है जब भारतीय सेना के पराक्रमियों के कारण पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी फौज आगे यहां से नहीं बढ़ पाए। इनके शौर्य ने उन्हें पीछे की ओर जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भारतीय सेना और कश्मीर के आम नागरिकों के सहयोग की भी अद्भुत कहानी है। अभी के लिए इतना ही। शेख दाऊद और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।